नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर नेट 2022 के लिए कंप्लीट कोर्स हम आपको करा रहे हैं। तो साइंस का पूरा कोर्स करा चुके हैं ऑलरेडी। कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। सोशल साइंस का हम पूरा कोर्स करा रहे हैं। तो क्लास नंबर 12 इससे पहले देखी थी, इससे पहले वाला महाद्वीप साइड में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। और अलग से एसएसटी की भी प्लेलिस्ट जो है वो बनी है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज सामाजिक अध्ययन क्लास नंबर 13 के अंतर्गत अंटार्कटिका महाद्वीप को जो है हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर इससे पहले हमने यूरोप महाद्वीप पढ़ा था, तो आज हम अंटार्कटिका महाद्वीप जो है देखेंगे। और इससे पहले की सारी चीजें हम कोर्स की देख चुके हैं, आगे की हम टॉपिक वाइज जो है वो देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप को। ये आपका पूरा महाद्वीप का है, जिसमें एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप ये हम पढ़ चुके हैं। अंटार्कटिका देखेंगे तो सबसे नीचे आपका पड़ता है दक्षिणी महासागर, इसके ऊपर पड़ता है। और बाकी इसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, छोटा सा वीडियो होगा, पर चीजें जितनी भी हैं याद आपको जो है वो रखनी है। तो अंटार्कटिका आपने स्थिति जो है वो देख ली, कहाँ नीचे एकदम पड़ती है। अब बात करते हैं इसके बारे में जो है वो क्या कुछ पॉइंट है। तो अंटार्कटिका या अंटार्कटिका देखिए दो प्रकार से लिखा जाता है, एक का के ऊपर रा लगा करके और एक इस प्रकार से। तो दोनों की लिखने का तरीका आप जो है वो देख लीजिए। तो पृथ्वी का ये दक्षिणतम महाद्वीप है, तो ये सबसे नीचे पड़ता है ना, तो नीचे आपका कौन सी दिशा है? दक्षिण है, तो दक्षिणतम सबसे महाद्वीप है। क्वेश्चन एक यहां से भी बन सकता है कि इनमें से कौन सा सबसे दक्षिणतम महाद्वीप है, तो आपको पता होना चाहिए अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वो होता है। इसमें दक्षिण ध्रुव जो है वो अंतर्निहित है। ये दक्षिणी गोलार्ध के अंटार्कटिका क्षेत्र और लगभग पूरी तरीके से अंटार्कटिका जो वृत्त है उसके दक्षिण में जो है वो स्थित है। तो स्थिति तो हमने ऑलरेडी देख ली है। बाकी यहाँ पर पॉइंट जो याद रखने वाला है वो दक्षिणतम महाद्वीप है, ये याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं, तो ये चारों ओर से दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। मैप में मैंने स्थिति दिखाई थी। तो अंटार्कटिका महाद्वीप जो है ऊपर आप देखेंगे तो दक्षिणी महासागर पड़ता है, और ये पूरा सब महासागर दक्षिणी महासागर है, इसीलिए यहाँ पर बताया गया है। बाकी स्थिति आप देखेंगे इसके और सापेक्ष दक्षिणी महासागर के, तो इधर हिंद महासागर, उधर अटलांटिक महासागर पड़ता है। पर वैसे अगर आप देखेंगे तो ये पूरा जो है दक्षिणी महासागर से जो है वो घिरा हुआ है। वापस से लौटते हैं हमारे पॉइंट की तरफ, तो वही यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं, तो अपने 140 लाख वर्ग किलोमीटर, लगभग 54 लाख वर्ग मील क्षेत्रफल के साथ ये आपका एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बाद जो है वो पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा जो है वो महाद्वीप है। तो स्थिति की अगर बात करें क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग, तो 5वें नंबर पे जो है ये आता है। तो अब याद रखने वाला पॉइंट क्या है? 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। बात होगी जब क्षेत्रफल के, क्योंकि जनसंख्या तो निवासियां करती नहीं है, तो इसलिए क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया है। अंटार्कटिका का लगभग 98% भाग जो है वो औसतन औसतन 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ से जो है वो आच्छादित है, ढका हुआ है। तो यही कारण होता है कि यहाँ पर जो है आपका जितने भी शोध संस्थान वगैरह हैं वो बनाए जाते हैं। बेसिकली रहने के लिए अभी तक यहाँ पर जो इतनी है व्यवस्था वगैरह नहीं है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अंटार्कटिका का लगभग 98% भाग औसतन 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ से जो है वो ढका हुआ है। यहाँ पर सिर्फ शीतानुकूलित जो पौधे हैं और जो जीव हैं वही जो है वो जीवित रह सकते हैं, जिनमें कौन कौन से प्रमुख हैं? जैसे पेंगुइन हो गया आपका, सील हो गया आपका, निमेटोड है, टार्डीग्रेड है, पिस्सू है। तो ये विभिन्न प्रकार के शैवाल और सूक्ष्म जीव के अलावा अगर वनस्पति की बात करें तो टुंड्रा वनस्पति जो है वो शामिल है। तो यहाँ पर इसका ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा कि वनस्पतियों में कैसे, तो टुंड्रा वनस्पति देखने को मिलती है। क्योंकि प्रश्न पूछने का एक तरीका ये भी होता है कि इनमें से कौन सी प्रकार की जो वनस्पति है वो आपका अंटार्कटिका महाद्वीप में देखने को मिलती है, और अलग अलग ऑप्शन वहां पर देखने को मिल सकते हैं। सेम यहाँ पर जीवों के संदर्भ में भी प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं, यहाँ का जो सर्वोच्च बिंदु है वो कौन सा है? तो वो है विंसन मैसिव। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसको जो है वो ट्रिक से जो है वो देखेंगे। तो हमने देखा जो आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है वो एकदम नीचे पड़ता है, वर्ष भर वहां पर बर्फ रहती है, तो वहां पर जो सूरज की किरणें होती है वो नहीं पहुंच पाती हैं। कारण यही होता है कि वहां पर जो है वो आपका बर्फ जो है वो जमी रहती है। तो उसी से ही हम ट्रिक को जो है वो जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए क्या है, सन है। सन मतलब क्या होता है? तो आपका सूरज होता है। सन मतलब सूरज। तो आप विंसन में जो है वो सन को पकड़िए और आसानी से आप जो है वो याद रख सकते हैं। जब बात होगी अंटार्कटिका महाद्वीप की, तो वहां पर जो सूरज है, सन है जो है वो नहीं पहुंच पाता है
और यही कारण है वहाँ पर बर्फ जो है वो ढकी रहती है। तो उसकी सबसे ऊंची चोटी अगर अंटार्कटिका महाद्वीप की पूछी जाएगी तो तुरंत सन वर्ड से आप विंसन जो है वो याद रख सकते हैं। तो आपका विंसन मैसिव जो है, मौसिफ या मैसिव, ये आपकी सर्वोच्च बिंदु है किसका? अंटार्कटिका महाद्वीप का। तो इसी सन से एक तो ट्रिक हमने ये याद करी, एक ट्रिक और हम जोड़ेंगे और वो है आपका यहाँ पर स्थित आपका एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम है माउंट इरेबस। अब इसको भी हम इसी सूरज वाली ट्रिक से ही जोड़ेंगे, इसलिए साइड में सूरज बना हुआ है। अब देखते हैं जो सूरज की जो गर्मी होती है वो इतनी ज्यादा होती है कि हम परेशान हो जाते हैं। हम कहते हैं अरे बस करो। हम क्या कहते हैं? अरे बस करो। हम क्या कहते हैं? अरे बस करो। अरे बस करो मतलब बहुत ज्यादा गर्मी होगी, अब और ज्यादा जो है वो सहन नहीं होती गर्मी, तो बस अरे में अरे बस को यहाँ पर देखेंगे, अरे का जो है वो इरे यहाँ पर लिखा हुआ है, इरे, और बस का देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? बस लिखा हुआ है। तो इरे बस यानी अरे बस करो। ऐसे आप इसी सूरज से ही जो है वो माउंट इरेबस भी याद रख सकते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप से जोड़कर कि एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ पर कौन सा है? तो माउंट इरेबस है। एक बार मैं फिर से चीजों को रिकॉल करता हूं ताकि आपके दिमाग में एक बार रिवाइज हो जाए। जैसे ही अंटार्कटिका महाद्वीप की बात होगी कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि वहां पर सूरज की तो किरणें पहुंचती नहीं है, और सन से ही आपको याद रखना है विंसन मैसिव, ये आपको याद हो जाएगा। फिर उसी सन से जब आपसे पूछा जाएगा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो सन की किरणें जो है वो आपकी बहुत ज्यादा हो रही हैं या नहीं आ रही हैं, कुछ भी आप तरीके से जोड़ सकते हैं। तो अरे बस करो, तो अरे बस से इरेबस, माउंट इरेबस, ऐसे जो है वो आप जोड़ सकते हैं एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी को भी। चलिए बात करते हैं आगे। वीडियो सभी लोग लाइक अवश्य करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न के साथ साथ पूरा जो कोर्स है हम आपको अच्छे से अच्छे तरीके से करा रहे हैं ताकि कोई भी प्रश्न यहाँ से जो है वो आपका बिल्कुल भी छूटे ना। तो बस आप लोग लाइक जो है वो करते रहिएगा, हमें भी हौसला मिलता रहे। अगला पॉइंट देखते हैं। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी हमने माउंट एरेबस देखा। विश्व का सबसे जो ठंडा स्थान है वो है आपका दक्षिणी ध्रुव। टेम्परेचर यहाँ पर -95, इधर माइनस भी लिखा हुआ है, -95 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। वैसे स्थिति आपको पता है कि हमेशा बर्फ ढकी रहती है तो याद करने में कठिनाई नहीं होगी। विश्व का सर्वाधिक ताजा पानी का स्रोत लगभग 75% जो है वो यहाँ से आपको देखने को जो है वो मिलता है। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो आपका, तो नाम आप याद रख सकते हैं ऑप्शन में अगर देखने को मिले, इसका नाम है लैम्बर्ट, लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर पूरा नाम है। दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर आप जो है वो कह सकते हैं, और अंटार्कटिका महाद्वीप जो है उससे संबंधित है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं। तो क्वीन मार्ड पर्वत श्रेणी, ये आपकी अंटार्कटिका के दो भागों में जो है वो बांटने का काम जो है वो करती है। क्या नाम है इसका? क्वीन मार्ड पर्वत श्रेणी। तो केवल नाम आपको याद रखना है, जो कि अंटार्कटिका जो है उसको दो भागों में बांटती है। तो आपको याद रखना है अंटार्कटिका को दो भागों में बांटने का काम करती है। आगे बात करते हैं आपका। तो यहाँ 22 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक अंधकार, और 24 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य जो है वो कभी अस्त जो है आपका नहीं होता है। तो कब अंधकार होता है और कब सूर्य अस्त नहीं होता है, ये आप तिथि याद रख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ से ये पूछा जाता है, वो आप मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वो यहाँ के शोध संस्थान है। नाम आपके क्या क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, तीनों नाम आपको रटे होने चाहिए। ये दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये शोध संस्थान जो है वो अंटार्कटिका में ही जो है वो स्थित है। आगे बात करते हैं। दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या था? तो वो थे नॉर्वे के निवासी जिनका नाम था एमेंडसन, जो कि 1911 ईस्वी में जो है वो अंटार्कटिका महाद्वीप पर जो है वो पहुंचे थे। और अंटार्कटिका पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? तो उनका नाम था कैरोलीन मिकेल्सन। तो महिला की अगर बात होगी तो कैरोलीन मिकेल्सन। अगर व्यक्ति की बात होगी, प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वो थे नॉर्वे निवासी एमेंडसन। तो ये दोनों की जो बात हो रही है ये भारतीय नहीं है। अगर आपसे बात की जाएगी कि पहले भारतीय कौन थे, तो उनका नाम जो है वो आगे हम देखेंगे। और अंटार्कटिका जाने वाले पहले भारतीय जो थे जिनका नाम था रामचरण। रामचरण आपने देखा उनका नाम है, जो अभी आपकी RRR RRR मूवी जो है वो आई है, इसमें जो हीरो है उसका नाम है रामचरण।
एक तो जूनियर एनटीआर है और दूसरा जो हीरो है उसका नाम रामचरण है। तो उनके नाम से आपको क्या याद रखना है, अंटार्कटिका जाने वाले पहले भारतीय थे रामचरण। जबकि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो वो थे कर्नल जतिंदर कुमार बजाज। तो ये जो है वो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। अंटार्कटिका वाला भी देख लिया, दक्षिणी ध्रुव देख लिया। नीचे देखें तो डॉक्टर गिरिराज जो सिरोही हैं, इनका नाम भी दक्षिणी ध्रुव जो है उस पर पहुंचने वाले पहले भारतीय के रूप में जो है वो जाना जाता है। तो नाम क्या है, डॉक्टर गिरिराज सिरोही। आगे बात करते हैं तो इस महाद्वीप जो है उसको विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप की संख्या दी जाती है। क्यों ऐसा है, क्योंकि जितने भी शोध संस्थान वगैरह हैं वो यहीं पर हैं, तो इसीलिए आपका जो है वो विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप की संख्या भी जो है वो दी जाती है। तो पॉइंट ऐसे ही पूछे जाते हैं अधिकतर क्वेश्चन कि विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कौन सा है। ऑप्शन में आपको उत्तर अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका ऐसे करके ऑप्शन जो है वो दिए जा सकते हैं। रॉस सागर जो है वो अंटार्कटिका महाद्वीप पर जो है वो स्थित है। रॉस सागर कहाँ पर है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर। अंटार्कटिका महाद्वीप जो है इसको गतिशील महाद्वीप की भी जो है वो संज्ञा जो है वो दी जाती है। तो ऐसे नाम आपको पता होना चाहिए। गतिशील महाद्वीप की संज्ञा जो है किसको दी जाती है, अंटार्कटिका महाद्वीप को। अंटार्कटिका संधि जो है वो 1991 के अंतर्गत अंटार्कटिका महाद्वीप को केवल शांति उद्देश्य से ही इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि ये नहीं कि अब वहां पर परमाणु जो है वो हमले जो करने के लिए जो शोध किए जाते हैं या किसी प्रकार की टेस्टिंग वगैरह होती है, तो वो सब चीजें जो है वो नहीं होगी, केवल शांति उद्देश्य से ही इस्तेमाल किया जा सकता है। ये अंटार्कटिका संधि जो है वो थी। आगे बात करते हैं तो राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र आपका कहाँ पर है, गोवा भारत में जो है वो स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र, गोवा भारत में। अगला पॉइंट, अराकट पाल्मर जो है वो एक ऐसा क्षेत्र है जो कि बर्फ से जो है वो मुक्त है। वैसे आप देख रहे हैं कि पूरा बर्फ से ढका हुआ है, पर एक स्थान है जिसका नाम है अराकट पाल्मर, यहाँ पर बर्फ जो है वो नहीं है। तो इतने ही आपके इसमें पूरे पॉइंट थे, इसमें बहुत ज्यादा कुछ ऐसा खास नहीं है, पर जो जो चीजें थी वो सारी हमने देख ली। अब हम यहाँ पर 5 प्रश्नों की जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट में क्वेश्चन आपसे जो है वो पूछेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न, अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वोस्टोक झील, मैकिनल झील, सुपीरियर झील या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमने कुछ चीजें ऐसी रखते हैं, हम क्या करते हैं जो वहां ना बताकर प्रश्नों में जो है उन चीजों को शामिल कर लेते हैं। तो झील के बारे में हमने वहां पर नहीं बताया, यहाँ पर हम आपको आंसर बताएंगे। तो सारों में से आंसर की बात करते हैं तो वोस्टोक झील जो है आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है, वोस्टोक झील जो है वो है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न देखते हैं आपका दूसरा। दूसरा प्रश्न आपका है कि अंटार्कटिका महाद्वीप किस सागर से जो है वो घिरा हुआ है? हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिका महासागर या फिर प्रशांत महासागर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा जो है वो आपका सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो दक्षिणी महासागर या फिर अंटार्कटिका महासागर आपका सही होगा। स्थिति मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जो है वो मैप में दिखा दी थी। तीसरा प्रश्न देखते हैं आपका, जो कि है कौन सा महाद्वीप पूरी तरीके से हिम आच्छादित है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर अंटार्कटिका। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आसानी से सभी लोग बता ले जाएंगे, क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप ही है जो कि पूरी तरीके से हिम से ढका हुआ है, बर्फ से ढका हुआ है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4। चौथा प्रश्न आपका है कि अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च बिंदु जो है वो कौन सा है? माउंट मैकिन्ले है, विंसन मासिफ है या फिर माउंट एवरेस्ट है या फिर अंटार्कटिका है। कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? तो हमने बताया था ट्रिक आपको, अंटार्कटिका में जो है वो सन आपको याद रखना है, नहीं पहुंच पाता है। इस कारण से क्या होता है, वहां पर जो बर्फ है वो जमी रहती है। तो सन से विंसन वर्ड आप जोड़ सकते हैं। विंसन मैसिव जो है वो आपका बी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। चौथा प्रश्न था, और पांचवा वाला प्रश्न हम आपसे जो है वो लास्ट वाला पूछेंगे। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर जो है वो करते रहिएगा। हमारे 2 महाद्वीप रह गए हैं, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उसको भी आगे हम जो है वो देख लेंगे। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है कि दक्षिण गंगोत्री जो है वो कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड, आर्कटिक, हिमालय या अंटार्कटिका। इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा।
लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।